एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4 बिहार बोर्ड का पर्यावरण और हम, और उसमें हमारा चैप्टर कितना है 10 छठ पर्व और बच्चे। यहाँ जो सामने एक फोटो बनाए हैं हम, इसमें जो महिला है जो मतलब औरत यहाँ जो महिला है वो क्या कर रही है, सूर्य भगवान को, इसको क्या बोलेंगे, इनको अर्घ दे रही है। क्या बोलते हैं, देखो इसे पानी लेकर नीचे गिरा रही है, तो इस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से करेंगे, इस तरह से करके इसको क्या बोलते हैं, क्या देना, अर्घ देना, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले किसके बारे में, कौन त्योहार के बारे में, छठ के बारे में, कि छठ त्योहार होता क्या है। लिखा है ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व, ऊपर छोड़िए, यहाँ देखिए इस चित्र में कौन सा त्योहार बन रहा है, छठ। अर्थ समझ में, छठ साल में कितना बार मनाते हैं, दो बार। एक बार मनाते हैं चैत मास में, बोलते हैं चैत छठ, एक बार कार्तिक में। चैत और कार्तिक जो हिंदी महीनों के नाम है, आपको 4 क्लास में आप लोग हैं तो 4 क्लास के हिसाब से इतना जानो, साल में छठ त्योहार के बार बनता है, दो बार। कितने बार, एक बार चैत में, एक बार कार्तिक में। साथ में बोलिए, एक बार किसमें, चैत, और एक बार कार्तिक। आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं, तो हमारे घर के सभी लोग मिलजुल कर यह त्योहार को मनाते हैं। इस अवसर पर क्या बाहर रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं घर पे? यस सर। थोड़ा इसमें जरूरी जानकारी सुन लेना क्या है त्योहार में। ये जो छठ त्योहार है ना, तो छठ त्योहार के जो अनुष्ठान है, छठ को पालन करना काफी क्या होता है, कठोर है। 4 दिन, कितने बनता है, 4 दिन की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पवित्र स्नान करना है, उपवास, कुछ खाना नहीं है, उपवास और पीने की पानी से दूर रहना है। छठ जो लोग करती हैं, देखिए घर की जो महिलाएं छठ करेंगी उनको कुछ खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। लंबे समय तक कहाँ खड़ी है, पानी में खड़ी है, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना है, और प्रसाद और अर्घ देना, प्रसाद देना है। और यहाँ सूर्य को क्या देनी है, सूर्य को क्या देनी है, अर्घ। क्या बोलते हैं उसको, देखिए इस वर्ड को बोलेंगे लोग, अर्घ को लिखेंगे आधा था और यह में क्या लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या देनी है, अर्घ। ये जो महिला क्या देनी है, अर्घ। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं सर। और जो छठ है वो मेन त्योहार है बिहार का, झारखंड का। सबसे ज्यादा मेन कहाँ का है, बिहार जहाँ रहते हैं हम लोग भारत के कौन से राज्य में है, बिहार राज्य। बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन है, छठ। और बिहार के साथ साथ मनाते हैं झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वी भाग में, नेपाल में, अभी तो अमेरिका में भी बन रहा है। जो भारत के लोग कहाँ रहते हैं, अमेरिका में। सोचिए इतना बड़ा त्योहार है कि भारत के जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं वहां भी क्या मना रहे हैं, छठ। बहुत पवित्र त्योहार है छठ, हर समझ में। मतलब त्योहारों में सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया त्योहार कौन है, कौन धर्म के लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म, ठीक है। तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार कौन है, कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ये क्या बने वाला है, गन्ना। छठ में कुछ फल ले जाते हैं छठ घाट पे, ये मंदिर है, यहाँ पे छठ घाट है, और औरतें कहाँ है, पकाने के अंदर। और ये फल है, अंगूर है, सेब, वाले सेब बनेगा, पपीता है, और मेन क्या होना चाहिए, गन्ना, कितारी, की बोलते हैं। आगे कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई है। बुआ बोलते हैं माँ की बहन को ना, बुआ माँ की बहन की, पापा की बहन, पापा की बहन, किसकी, पापा की बहन, जो भी हो रिश्तेदारी में। तो बुआ जो है माँ के आग्रह पे, क्या बुआ किसको बोलते हैं बताइए पहले, पापा की बहन को ना। तो बुआ जो है माँ के बोलने पे इस बार छठ करने आई है। माँ ने इस बार छठ नहीं किया, क्यों नहीं किया, सुनो ध्यान से, दादी बीमार है, और छठ बहुत पवित्र त्योहार है, अरे समझ में। इसमें ऐसा नहीं हो कि आप स्नान नहीं कीजिए, गंदा ये हो जाएगा। छठ जो है सब त्योहार से बड़ा त्योहार है। इसमें शुद्धता, पवित्रता, मन का, शरीर का, हर कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो माँ किताब में कहानी के अनुसार माँ छठ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि दादी क्या है, बीमार है। दादी का सेवा करना, देखभाल करना है, और दादी का देखभाल करेंगे तो फिर सब करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, दादी कपड़ा धोना पड़ेगा, अरे समझ में। और माँ जब काम करेंगे, और छठ में भूखे रहना पड़ता है, ना खाना ना पानी पीना है। कितने दिन का त्योहार है, साल में क्या आता है, 2 बार। एक होता है चैत छठ, एक होता है कार्तिक छठ, चैत छठ और कार्तिक छठ। तो इस बार माँ छठ नहीं कर रही। तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो?
मैं तो अपनी माँ की हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद करता हूँ। क्या आप लोग होती क्या आप लोग अपनी माँ की मदद करते हैं? कौन कौन अपनी माँ की मदद करता है? घर के काम मदद करते हो? बहुत अच्छा। शिवांगी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाई और पानी देती हूँ। शिवांगी बोल रही है कि हम भी माँ से पूछ के दादी को देते हैं दवाई और पानी। अगर आप लोग की दादी नानी बीमार रहती हैं तो उनका सेवा करना चाहिए। मैं उनके निकट बैठती हूँ और उनसे बातचीत करके उनका मन बहलाती हूँ। अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। आगे है, आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं? कैसे करोगे मदद? तो वो जो काम बोलेंगे करके। अगर बड़े कुछ काम बताते हैं कि बाहर से ये सामान ले आइए, वो सामान ले आइए, तो आप उनके काम में मदद करके उनका मदद कर सकते हैं। यह बातचीत विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। पर्व त्योहार और अन्य उत्सव में हमें उत्साहित तो करते ही हैं। देखिए, जब फेस्टिवल आता है, त्योहार बोलते हैं फेस्टिवल को, तो फेस्टिवल से हम लोग खुशी मिलता है, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो। अरे बात समझ में? साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते भी हैं। त्योहार जब भी आता है हम लोग खुश नहीं होते हैं? त्योहार में हम लोग नए नए कपड़ा बनता है, मिठाई आती है, परिवार के लोग बाहर से आते हैं। अरे समझ में? आगे लिखा है, सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी? अरे मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की है और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। अब समझो, छठ का प्रसाद क्या है? ठेकुआ। क्या है? ठेकुआ। खाया आपको ठेकुआ? पिड़किया कब बनता है? दिवाली में एक पिड़किया होता है, वो कब बनता है? ठीक है, यहाँ देखो ठेकुआ। ठेकुआ का इसका है पकवान। छठ का क्या है? ये पकवान। सबसे मतलब बड़ा इसमें समझो कि मिठाई कर लो या पकवान कर लो। तो सुषमा जो है माँ का हेल्प की थी क्या बनाने में? ठेकुआ। अब जब मदद की तो वो ठेकुआ बनाना जान गई। जब आप काम नहीं कीजिए खुद से तो आपको काम आएगा नहीं। विकास बोला, हाँ, मैं भी पापा के साथ बाजार गया था और वहां हमने सामानों की खरीदारी की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बुक में, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे। आपको कौन सा कार्य किसने सिखाया? जैसे मान लो की बात करें, फसल में सिंचाई करना पापा से, खेत में बीज लगाना, जैसे धान को रोपनी करना, बीज लगाना पिताजी या माता जी से, भोजन बनाना माता जी से, घर की साफ सफाई करना दीदी से, चाय बनाना किससे? दीदी से। घर में कुछ काम सीखते हैं हम लोग। आगे है, शिवांगी और रमेश की यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। शिवांगी बोली, कार्तिक तुम्हारे घर छठ पर्व में कौन कौन आए हैं? कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व ऐसा है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य, चाचा चाची, बुआ, फूफा एवं उनके बच्चे आते हैं। मतलब छठ इतना बड़ा त्योहार है कि जो जहाँ रहते हैं, बाहर में कहीं भी रहते हैं, तो वहां के लोग कहाँ घर पे वापस आते हैं। तो चलिए, इतना बड़ा त्योहार है ना कि जो जहाँ रहते हैं, बाहर में कहीं भी रहते हैं, दिल्ली, चेन्नई, रांची, गुजरात, सब लोग कहाँ रहते हैं? वापस बिहार में। पूरा इस समय ट्रेन में आपको सीट नहीं मिलेगा, ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा आने के लिए। लोग मर के लद के इसी तरह से घर पहुंचते हैं, क्या मनाने के लिए? छठ। आगे, और त्योहार में जो लोग आए थे सब लोग वापस चल गए, इसलिए ये लोग के बच्चे लोग का मन नहीं लग रहा। अच्छा, फिर क्वेश्चन बुक में आपके यहाँ ऐसे भी अवसर आते होंगे, मौके आते होंगे जब परिवार में, ठीक है, छठ एक हो गया, और कौन कौन से मौके पे लोग आपके घर पे आते हैं? तो घर पे आते हैं शादी विवाह में, ठीक है, आ सकते हैं गृह प्रवेश, मान लो नया घर बन रहा है तो नया घर में करवाते हैं गृह प्रवेश। तो जब नया घर बनेगा तो परिवार के लोग जहां जहां रहते हैं वहां से वापस आते हैं, आ सकते हैं जन्मदिन में। एक होता है हिंदू धर्म में मानने को होता है मुंडन, तो मुंडन में आ सकते हैं, अंतिम संस्कार में, आ समझ में। और त्योहार में छठ पे, होली पे, दीपावली पे, ईद पे, क्रिसमस पे, जो जहां रहते हैं वहां से कहां से? अपने घर पे। कार्तिक यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था, आखिर परिवार के सदस्य बाहर जाते ही क्यों हैं? आखिर आपके चाचा, आपके पापा, आपके भैया बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या करने के लिए लोग बाहर क्यों जाते हैं? बोलिए जोर से, क्या क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्या के लिए? रमेश बोला, रुपया पैसा कमाने के लिए। और किस लिए? रुपये से ही तो घर बनता है, रुपये से ही तो कमीज आती है, पैंट आती है, इलाज होता है। मतलब चाहे जो भी काम, आप खाना पीना खा रहे हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, हर काम के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। अगर बीमार है तो बीमार में आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। शिवांगी जोर से हंसी और बोल रही, भला रुपया भी कोई खाता है? हम लोग रुपया नहीं खाते हैं। जब रुपया कमाते हैं तो उसी से चीजों को खरीदते हैं, या उसी से हम लोग डॉक्टर पे जाएंगे, ठीक है, बाजार जाएंगे। अरे बात समझ में? आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके परिवार में पैसा कौन कमाता है, कैसे? तो बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, खेत में काम कमाते हैं,
भैया मेरे सब्जी बेचते हैं, या मेरे भैया जो है बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं, या किसी के भैया चाचा का होंगे सरकारी नौकरी में होंगे, मतलब परिवार के सदस्य कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, प्राइवेट में है, कोई सरकारी में है, कोई किसान है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकानदार है, कोई साइकिल का पंक्चर बना रहा है, लेकिन हर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर के जरूरत को चलाने के लिए। आगे, आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते होंगे। कुछ कार्यों से आमदनी होती होगी और कुछ कार्यों से नहीं। अच्छा मान लो चलो खाना बनाएंगे घर में, तो क्या खाना बनाने से आमदनी होगा? नहीं। धान बेचना तो हाँ होगा, अगर धान बेचेंगे उससे पैसा आएगा। आमदनी का मतलब देखो पैसा आएगा। बच्चों को स्कूल भेजने से पैसा आएगा? अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अभी बच्चे पढ़ आप पैसा लेके जाते हैं छुट्टी में, लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा तो पढ़ने के बाद अच्छा पढ़ पैसा कमाइएगा। मेला देखने जाने से पैसा आता है? पैसा कहाँ होता है? जाता है। पशु खरीदने से पैसा लगेगा ना? लेकिन जब दूध बेचेंगे तो उसका क्या आएगा? पैसा आएगा। अच्छा आगे सुनिए। अच्छा इसके बाद लिखा, इस कार्य को करने में रशीद को बड़ा मजा आया। रशीद ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार में सभी निर्णय एक व्यक्ति जो घर के मुखिया होते हैं वो लेते हैं। अब समझो ध्यान से, हम लोग क्या होता है, हम लोग के घर अपने घर बता रहे हैं कि हम लोग जब कोई भी फैसला होता है तो हम लोग जो है 4 भाई, कितने भाई हैं? तो कोई भी फैसला होगा तो चारों भाई मिल के लेते हैं फैसला, और उसमें भी जो हमारा मम्मी है पापा है उनका मतलब फैसला शामिल होगा। जो मतलब मम्मी बोलेंगे पहले वही होगा। अरे बात समझ में? घर की हेड कौन है? मम्मी पापा, और मम्मी जो बोलेंगी वही काम होगा। तो परिवार ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन जब कोई फैसला होगा तो सबसे क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है ना कि रशीद बताता है, रशीद कि उसके पड़ोस में एक परिवार रहता है और वहां पे फैसला तो कौन लेता है? क्या आदमी? वही जो बोलते वही होता है। क्या लिखा ना है? गांव में खाद बीज कीटनाशक की दुकान नहीं है। मतलब गांव में कोई दुकान है नहीं जहां खाद मिलता हो, बीज मिलता हो, कीटनाशक बोलते हैं कीड़ा मारने की दवा को, ठीक है, ऐसा कोई दुकान गांव में नहीं है। कीटनाशक बोलते हैं कीड़ा मारने के दवा को, जो खेत में कीड़ा होता ना है। तो गांव में एक भी दुकान नहीं है। तो उस परिवार के एक सदस्य वसु, क्या नाम उसका है? एक लड़का का मान लो नाम क्या है? वसु। क्या नाम है? तो वसु चाहता ना है कि आमदनी के लिए बैंक से कर्ज लेकर, मतलब बैंक जो है कर्ज देती है बिजनेस करने के लिए या छोटा मोटा व्यवसाय के लिए। तो वसु के मन में ख्वाहिश है कि बैंक से क्या ले ले? लोन मतलब कर्ज। और गांव में दुकान खोले किस चीज का? खाद का, बीज का, कीटनाशक का। लेकिन क्या था कि उस घर के जो मेन मुखिया थे ना वो अलाउ नहीं करते, बोलते नहीं करना, वसु को मना कर देते हैं। आप समझ में? वसु को मना कि क्या करे? वो गांव में एक दुकान खोले, कहां से पैसा ले ले? कर्ज, बैंक से। फिर बैंक को धीरे धीरे पे कर देगा। तो उसके घर के जो मुखिया है, मुखिया बोलते हैं घर के गार्जियन को, तो उसको अलाउ किए नहीं किए। तब क्वेश्चन बोल रहा बुक में, आप वसु की जगह होते तो क्या करते हैं? वही करते जो वसु किया। जब घर के आपके बड़े बोल देंगे नहीं करना, तुम कर सकते, लड़ोगे। अगला है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं और घर के लोग मना कर रहे हो? ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? नहीं हुआ कभी? आप बोले कि जाना मेला देखने, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, तो घर के लोग बोलते नहीं जाना है। कोई बोले कि हम मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं मैच खेलने, थोड़ा दूर जा रहे हैं घर से, आप बोलते नहीं जाना उतना दूर। होता ऐसा? आगे, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? मम्मी पापा, ठीक है। अगला, अगर आपके परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? मान लो कि आपके घर में खाली पापा जो चाह रहे वही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? परिवार के सभी सदस्य, पापा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, जितने लोग रहते हैं घर में, सभी से मिलकर फैसला लेना चाहिए। शिवांगी ने कहा मेरी दीदी पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? जैसे बिहार का राजधानी पटना है ना, वैसे उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा एक राज्य है। क्या है? भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत देश में राज्य कितने हैं? 28 और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। इसको बाद में समझना थोड़ा, 4 में हो तो 4 के लायक। बस ये समझो कि भारत में राज्य कितने हैं? जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल एक देश है, नेपाल राज्य नहीं है। तो जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, वैसे एक राज्य कौन है? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। तो शिवांगी बोलती है कि जो बड़ी बहन है ना, उसकी बड़ी बहन पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहती है? भुवनेश्वर। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? वहाँ उसे हॉस्टल में रहना होगा, क्योंकि जब वहाँ जाएगी तो उसको पढ़ने के लिए कहाँ रहना होगा? उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा
पिताजी ने दीदी से कहा पढ़ना है तो यही पढ़ो या पढ़ाई बंद कर दो। पापा गुस्सा गए कि नहीं जाना बाहर पढ़ने, पढ़ना तो कहाँ पढ़ो, यही यहाँ रख के पढ़ो, बाहर जाना नहीं है। दीदी रुवासी हो गई, मतलब थोड़ा उदास हो गई। रुवासी मतलब उदास। पापा की बात सुनकर दीदी क्या हो गई, उदास हो गई। माँ ने समझाते हुए कहा, माँ समझा रही है, देखिए बीच में माँ बोल रही है लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं। देखिए कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष समझते हो, आसमान में तो ऊपर अंतरिक्ष में। अब माँ बोल रही है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो अंतरिक्ष तक चली गई हैं और आप इसको पढ़ने के लिए रोक रहे हैं, आप इसको भुवनेश्वर नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे माँ जो है वो समझाई। चाचा ने भी कहा, चाचा भी सपोर्ट कर रहे लड़की का, लड़कियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। अब लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, अगर लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी नहीं। पिताजी को भी लगा ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। अंत में सब लोग तय किया कि दीदी को कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए, भुवनेश्वर। देखो तो आप लोग के भी पापा मम्मी भेज रहे, लड़की आप लोग है, बहुत से लोग इसमें लड़की भी पढ़ रही हैं, तो क्या आप लोग भी मन ला के पढ़िएगा? अभी जो पढ़ाएं समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? हम लोग कौन से त्योहार के बारे में पढ़े हैं? छठ के बारे में। साल में छठ कितने बार होता है? 2 बार। कितने बार? 2 एक बार बोलिए चैत छठ। बहुत अच्छा, चैत छठ और अच्छा, और उसके बाद छठ के दिन का होता है 4 दिन का। बहुत ही कैसा त्योहार है? अच्छा और पवित्र त्योहार है। समझा गया ना? ओके ठीक है।